धमतरी में कुरूद को मिली 244 करोड़ की विकास की सौगात। सीएम ने 74 कार्यों का किया लोकार्पण, शिलान्यास। 51 बेहतरी सदन भवनों का किया वर्चुअल लोकार्पण। कोंडागांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान। कलेक्टर ने सरपंचों को प्रदान किए प्रशस्ति पत्र। डीएम ने की आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं की सराहना। कोंडागांव में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ। 202 स्वास्थ्य केंद्रों में अभियान संचालित। चिकित्सा अधिकारी ने मरीजों से किया संवाद। कोंडागांव में शहीद रंजीत सिंह कश्यप को दी गई श्रद्धांजलि। उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए थे रंजीत सिंह। पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जगदलपुर में साइबर अपराध करने वालों पर कार्रवाई जारी। व्यक्ति से की गई 65,500 रुपए की ठगी। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के ग्राम करेली बड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय बेहतरी सदन शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कुरूद विधानसभा क्षेत्र को 244 करोड़ 43 लाख रुपए के विकास की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 74 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल, औद्योगिक विकास, विज्ञान और पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल है। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 51 बेहतरी सदन भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। ये भवन ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में नया मंच प्रदान करेंगे। वहीं अपनी विधानसभा में करोड़ों की सौगात के मिलने से खुशी की लहर दिखाई दी। इस दौरान त्रिलोकचंद जैन, कुलेश्वर राव, चंद्राकर, विक्रम बंजारे, शेष नारायण साहू, भोजराम साहू, सरपंच प्रतिनिधि कमलेश साहू सहित ग्रामीण जनों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधायक अजय चंद्राकर को बधाई दी। सबसे बड़ा गांव है करेली बड़ी। इसमें जिले भर के करीब 250 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में नवनिर्मित 51 महतारी सदन का लोकार्पण कार्यक्रम था। मैं सबसे पहले धमतरी जिलावासियों को विकास कामों के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ 51 जगह जो महतारी सदन हमारी माता बहनों को मिला है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको आगे अपना कार्य संचालन के लिए बहुत सुविधा होगी महतारी बंधन मिलने से। और आज का ये कार्यक्रम हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनके पास पंचायत विभाग भी है, श्री विजय शर्मा जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा जी, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री श्री अजय चंद्राकर जी। और बड़ा गांव है और वहाँ एक महतारी सदन भवन जो सरकार की योजना है, लगभग छत्तीसगढ़ में 51 जगह में बना है और उसमें कुरूद विधानसभा में वो बड़ी करेली में बड़ा है। और उस महतारी सदन का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को, शक्ति को, मातृशक्ति को महत्व देती है कि वो बढ़ेगी, नारी बढ़ेगी, विकास गढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा है। तो वैसे ही यदि नारी जब काम के लिए भिड़ती है तो उसको हर लक्ष्य को पाना मुमकिन है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि ऐसी नारियों को क्यों न बढ़ाया जाए और महतारी सदन के माध्यम से वो मंच दिया है जहां हर प्रकार का महिलाओं का समूह, महिला समूहों का या मातृत्व शक्ति का प्रशिक्षण होगा। और प्रशिक्षण के साथ साथ हर डिजिटल सुविधा, हर कार्य पद्धति की सुविधा, विभिन्न बैठकें वहां वो कर सकती है। और क्लस्टर स्तर में अभी एक बना है, उसको बड़े गांव के स्तर में भी ले जाने की सरकार की योजना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा विष्णुदेव सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि उन्होंने महिलाओं के प्रति इतने निचले स्तर तक सोचा कि वास्तविक में गांव-गांव में जब महिलाएं बैठक करती है तो किसी चौराहे में, किसी स्कूल में या किसी पर्सनल घर में करती हैं, लेकिन उनको एक ऐसा ठिया दिया, ऐसी जगह दी जहां वो हर प्रकार का अपने कार्य को योजना दे सकती हैं और अपने पैरों में खड़े हो सकती हैं और भारत का भविष्य बन सकती है। विष्णुदेव साय जी का आगमन करेली बड़ी में हुआ था, जिसमें उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और साथ ही साथ नए जो विकास कार्य ग्राम करेली बड़ी में, साथ ही साथ कुरूद विधानसभा में, जिसमें बखारा और बखारा नगर पंचायत, कुरूद नगर पंचायत, साथ ही साथ हमारे माननीय अजय चंद्राकर पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने
9 मांग उन्होंने रखी जो बहुत ही हमारे क्षेत्र के लिए सराहनीय और जरूरत थी, जिसको देखते हुए हमारे आज आदरणीय हमारे सीएम विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में लोकार्पण कार्यक्रम और बहुत सारे विकास कार्यक्रमों का सोपान यहाँ गढ़ा गया, रखा गया। इसमें खास करके महतारी वंदन जो चुनाव के पूर्व ही जैसे एक परिकल्पना लेके सरकार चली थी और जो घोषणा की थी कि हम महतारी वंदन देंगे, और उस घोषणा को अमल में लाते हुए हर मातृशक्ति को जो शादीशुदा है और जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर है उन्हें 1000 रुपया मासिक के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में इन्हें लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में हर गांव में लागू किया गया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि जैसे महतारी लोगों की एक कल्पना पूरी हुई कि उन्हें उनके आय के लिए जो 1000 रुपये दिया गया, उसके बाद जो इनकी क्लस्टर की मीटिंग होती थी, इनको बैठने के लिए जगह नहीं होता था। पंचायत में कहीं कहीं गांव में किसी के घर में कहीं पर्ची में ऐसे बैठ के अपने कार्यक्रम संपादित करते थे। सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार किया और ये देखा कि महतारियों को निश्चय ही एक मंच चाहिए जिसके माध्यम से वो इस विकास में जुड़ सके और उनकी कोंडागांव में कलेक्टर रानूपुर आशे पन्ना में जिला कार्यालय में फरसगांव विकासखंड के आंगनबाड़ी केंद्र जुगानी कलार और लचोड़ा मिचीपारा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि जिले के अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मचारी भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने केंद्रों को सुव्यवस्थित और स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। उल्लेखनीय है कि इन दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुसज्जित किया गया है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही केंद्रों में किचन गार्डन भी विकसित किया गया है। कोंडागांव में कलेक्टर नूपुर आशे पन्ना के निर्देश मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जिले के 202 स्वास्थ्य केंद्रों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण और जागरूकता को बढ़ावा देना है ताकि महिलाएं स्वयं सशक्त बनकर परिवार और समाज को सशक्त बनाने में योगदान दे सके। अभियान के तहत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक माह की 9 और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं की जांच की जा रही है। जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता गेदाम और डॉक्टर ममता ठाकुर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर गर्भवती माताओं का सोनोग्राफी सहित अन्य जांच की गई। इसी के तहत विश्रामपुरी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग भारती ने मरीजों से सीधे संवाद कर महिलाओं को स्वास्थ्य सुधार, पोषण, आहार, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने शहीद रंजीत सिंह कश्यप को तिरंगा झंडा उड़ाकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 19 सितंबर को मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में बस्तर के लाल राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप शहीद हो गए थे। शहीद रंजीत 33 असम राइफल्स में पिछले 12 वर्ष से सेवा दे रहे थे और उनके ऊपर माता पिता, बहन पत्नी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। शहीद रंजीत के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम बालेंगा लाया गया। उनके अंतिम दर्शन और दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और शहीद रंजीत अमर रहे के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला के पदाधिकारियों और सदस्यों, जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन और अन्य आम नागरिकों ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया और तिरंगा झंडा उड़ाकर सलामी दी गई। इस दौरान पुलिस के जवानों ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बस्तर जिले में आपराधिक मामले में एसपी शलभ कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि प्रार्थी देवांश कुमार बजान निवासी शिव मंदिर राव वार्ड जगदलपुर जिला बस्तर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 28 मार्च से 14 अप्रैल के आरोपियों द्वारा नायका कंपनी के फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर
प्रार्थी से कुल 11,65,500 रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों द्वारा प्रार्थी को झांसे में लेने के लिए फेक वेबसाइट का सहारा लिया गया। साथ ही आरोपियों द्वारा प्रार्थी को फर्जी नायका कंपनी के दस्तावेज भी भेजे गए। प्रोसेसिंग फोर्स में रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य फीस भुगतान करने के नाम पर आरोपियों द्वारा प्रार्थी से विभिन्न खातों में रुपए डलवाए गए। अपराध कायमी पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज पी सुंदरराज के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला महेश्वर नाग के नेतृत्व में उप पुलिस अधीक्षक साइबर सेल गीतिका साहू और टीम द्वारा मामले की तकनीकी जांच कर विवेचना आरंभ की गई। विवेचना की तकनीकी जांच के दौरान आरोपियों को चिन्हांकित किया गया। पूर्व में इस प्रकरण में एक आरोपी गोपाल कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके चलते टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रांची, झारखंड, पटना, बिहार रवाना हुई और सभी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रेंज पुलिस थाना जगदलपुर में साइबर ठगी के एक मामले में हम लोगों ने अंतर्राज्यीय जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसमें मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि टेलीग्राम में कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें ये आता है कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको कुछ घर बैठे काम करने को मिलेगा और काम करते हुए आपको आपकी जो आपके पास पैसे जो हैं, जो आप पैसे जमा करोगे वो दुगने तुगने हो जाएंगे। तो इसी तरीके से एक वेबसाइट था जो प्रार्थिया रीमा देवांगन है, इन्होंने टेलीग्राम में उस एक लिंक पे क्लिक किया और उसके बाद उस ग्रुप से वो जुड़ी थी। उनको एक वेबसाइट में लाइक्स और रिव्यू करने का टास्क मिला था और उसके एवज में उनसे कहा गया कि आप अभी 50,000 रुपए इनिशियली कॉशन मनी के तौर पर जमा करिए, बाद में फिर जब आप आपकी जो भी सैलरी या जो भी कुछ आपका ये बनेगा मेहनताना बनेगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो एक वेबसाइट में उनको ये दिख रहा था कि जो 50,000 रुपए उन्होंने डाले हैं वो तिगुने हो गए हैं और इस तरीके से उनसे धीरे धीरे करके और पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी लेते गए और उनसे ये टास्क भी कराते गए। कुल मिला के लगभग 7 लाख रुपए की रकम जो है उनसे ठगी की गई है। इस मामले में भी हम लोगों ने पूर्व में दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस बार जो हमारी टीम है फील्ड पे गई थी टीआई विकेश तिवारी के नेतृत्व में, इन्होंने 2 आरोपियों को गुजरात से और एक आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है और इनको लेकर के आए हैं। इनसे पूछताछ में हम लोगों को आगे का भी लिंक मिला है और संभवतः इसका भी जो चेन है वो किसी विदेशी जो मेन किंग पिन है वो कहीं विदेश से बैठ करके ऑपरेट कर रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। आगे की विवेचना इसमें जारी है। इसमें भी हम लोगों का प्रयास है कि और जो प्रार्थी की जो रकम है वो भी उनको वापस मिल जाए। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बलरामपुर से दे दे, जहां विद्युत विभाग के जेई से मारपीट की गई है। 7 से 8 लोगों ने मिलकर शंकरगढ़ के जेई की पिटाई की है। बिजली की समस्या से आक्रोशित होकर युवकों ने ये पिटाई की है। बड़ी खबर आपको बता दें, जो आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां विद्युत विभाग के एक जेई के साथ मारपीट की गई है। 7 से 8 लोगों ने मिलकर शंकरगढ़ के जेई की पिटाई की है। बिजली की समस्या से आक्रोशित होकर युवकों ने पिटाई की है। लगातार बिजली की समस्या से जूझ रहे थे लोग, ऐसे में आक्रोशित हो गए और जेई की मिलकर पिटाई कर दी। 7 से 8 लोगों ने मिलकर ये पिटाई की है। आरोपियों को हालांकि हिरासत में लेकर अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। पूरी घटना आपको बता रहे हैं शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की। लाइन बना रहे थे हम लोग, मनोहरपुर फीडर में फॉल्ट अटेंड करने गए थे, तो जो है लाइन में काम करने के दौरान ही मैं अपने कर्मचारियों के साथ काम करा रहा था कर्मचारियों से, तो उसी दौरान मनोहरपुर विनायकपुर साइड के लोग आए और जो है गाली गलौज करते हो, मारपीट करना शुरू कर दिया कि लाइन बंद रहता है, लाइन में काम नहीं करते हो, फोन नहीं उठाते हो, फोन बिजी आता है, बहुत सारे कर गया और अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज बहुत सारे उल्टे सीधे बोले गए। कितने लोग थे सर? 7-8 लोग थे, एक बोलेरो से आए। उसके बाद शिकायत की आप? जी शिकायत किया थाने में। क्या चाहते हैं अब इसमें? कैसे? क्या आप इसमें चाहते हैं? हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं भाई, इस टाइप से मारपीट करने में कैसे काम कर पाएंगे कोई।
राज्यपाल रमेश डेका ने कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक पुरातात्विक और जन आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचकर विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की। प्राचीन स्थापत्य एवं अद्भुत कलात्मक सौंदर्य के लिए विख्यात भोरमदेव मंदिर में राज्यपाल ने रुद्राभिषेक एवं मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोरमदेव की आराधना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्ध और उत्तरोत्तर प्रगति की मंगल कामना की। आपको बता दें, भोरमदेव मंदिर आगमन पर राज्यपाल का आत्मीय स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंदिर परिसर में राज्यपाल का अभिनंदन किया। इस मौके पर वरिष्ठ जन प्रतिनिधि कलेक्टर गोपाल वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश डेका ने कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान भोरमदेव मंदिर प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। राज्यपाल रमेश डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के निदेशक टीसी महावर के नेतृत्व में राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवेक्षाधीन अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की है। इस बीच राज्यपाल डेका ने परिवेक्षाधीन अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए देश और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और मानवीय संवेदनाओं के साथ कार्य करें। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना, प्रशिक्षण निदेशक प्रणव सिंह सहित परीक्षा विधीन डिप्टी कलेक्टर सारिका मित्तल, शुभम देव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका के बाबा भोरमदेव मंदिर परिसर में आगमन पर उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार, छवई डीएफओ निखिल अग्रवाल सहित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी राज्यपाल का हार्दिक स्वागत किया। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति ने अपनी पारंपरिक बैगा नृत्य के माध्यम से राज्यपाल का आगमन कर स्थानीय संस्कृति की अनूठी झलक प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि एनएसएस का कार्य राज्य सेवा, देश के लिए सेवा है। दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों के सरेंडर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 19 वहां से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन में लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को अच्छी पुनर्वास नीति है। पुनर्वास नीति से प्रभावित नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ सरकार न्याय कर रही है। अब देखिए, 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें नक्सली न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं। उससे भी आकर्षित होके लगातार नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं। तो उनके साथ सरकार न्याय कर रही है, उनको स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उनको जमीन भी दे रहे हैं और जो आत्मसमर्पण करता है उसको प्रत्येक महीना 10,000 रुपया भी देते हैं। 3 साल तक उनको देंगे और उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास वगैरह की भी स्वीकृति कराए हैं। तो ये सबसे आकर्षित होकर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के आवास और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधायक अनुज शर्मा ने सिलियारी रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग उठाई थी। इस संबंध में भेजे गए पत्र पर केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस मामले पर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जांच करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के उपरांत आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा, धरसीवा और सिलियारी निवासियों की इस जरूरत को संज्ञान में लेने के लिए मैं केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
धरसीवा में विधायक अनुज शर्मा नगर पंचायत खरोरा में महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज महिला सभा में आयोजित हुए। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने महाराज अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। विधायक अनुज ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती और नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। अग्रवाल समाज हर क्षेत्र में अग्रणी रहने वाला समाज है। महाराजा अग्रसेन जी ने समाज में समानता, भाईचारे और न्याय की स्थापना के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्शों पर चलते हुए अग्रवाल समाज के लोगों ने अपने व्यापार व्यवसाय में ऊंची सफलता हासिल करते हुए देश के आर्थिक विकास में भी अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस अवसर पर विधायक अनुज सहित अग्रवाल समाज के लोग मौजूद रहे। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर बीजेपी कार्यालय चितालंका में नमो पदयात्री सेवा केंद्र का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने किया। वहीं नवरात्रि पर्व के पहले दिन नमो पदयात्री सेवा केंद्र का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया। विधायक चैतराम अटामी और बीजेपी जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता की पहल से इस बार बीजेपी पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि और कार्यकर्ता नवरात्रि पर्व के 9 दिन बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने आए। पदाधिकारियों पदयात्रियों की सुविधा और सहयोग के लिए नमो सुविधा केंद्र में उपस्थित होकर सेवा कार्य करेंगे। इस केंद्र का उद्देश्य नवरात्रि के दौरान पदयात्रियों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना है। कोंडागांव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्व सहायता समूहों और पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और उनके उत्पादों को बाजार में पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से आहूजा पैलेस, रायपुर नाका, कोंडागांव में ई मार्केट प्लेस और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बाजार पहुंचे विकास विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की रैंप योजना के अंतर्गत आयोजित हुआ। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रायपुर के मीमू प्रसाद, निदेशक और सीईओ इंटीग्रेटर टेक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर योगेश शर्मा, एसपी बायो रैंप टीम ने सरकारी खरीद पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया, निविदाओं में भागीदारी और उत्पाद कैटलॉग विकास और एमएसएमई इकाइयों को मिलने वाले लाभों से विस्तार पर जानकारी साझा की। इस मौके पर नेता मां कुशमलता, प्रबंधक जिला व्यापार और उद्योगों केंद्र कोंडागांव ने रैंप योजना के अंतर्गत राज्य भर में संचालित गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, निर्यात प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय पहुंच और अन्य कई पहले चल रही हैं जो सूक्ष्म उद्यमों के लिए नए अवसर सृजित कर रही हैं। कार्यक्रम में कुल 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से जिला विभागीय अधिकारी, महिला उद्यमी संघ अन्य शामिल थे। सूर्यवाही ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अजंतागढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें पंचायत में अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि सूर्यवाही पंचायत के नवा गावड़े गांव में सन 2022-23 में पुलिया स्वीकृति हुई थी, जिसका 8.5 लाख रुपए राशि आहरण भी किया गया था, जिसके बाद भी कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है। साथ ही 21-22 में गोटोल भवन की भी स्वीकृति होने के बाद भी कार्य नहीं हो पाया है, जिसकी जांच करने के साथ ही जल्द पूर्ण करने की मांग ग्रामीणों ने की है। और आश्रित ग्राम नवा गावड़े गांव, इस मांग को हम कई बार पूर्ण करने के लिए हमारे सरपंच को भी बोले सर, लेकिन हमारे बातों को मानता ही नहीं था। इसलिए हम यहाँ तक आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। और पुलिया के बारे में बोले और भवन के बारे में बोले, हमारे बातों को नहीं मानता था। और एक शीतला मंदिर भी है, इसी अधूरा पड़ा हुआ है और अभी तक नहीं बना हुआ है। और एक आंगनबाड़ी भवन भी है। इसमें हम गांव वाले चर्चा भी किए कि बनाओ करके, तो कई बार बोले हम लोग गांव वाले बैठ के कि बनाऊंगा ऐसा करके हमको गुमराह कर दिया। इसीलिए हम यहाँ तक आ गई। आवेदन सौंपे हैं। ग्राम सूर्यवाही से आए हैं, मतलब नवा गावड़े गांव और पुलिया गोदा हुआ है। उस पुलिया का कुछ अब तक नहीं, कुछ पता नहीं है। सरपंच को बोलते हैं, पुराना सरपंच वो भी बोलता है कि बनाऊंगा बोलता है। अभी भी उसको पूछे हैं गांव वाले, लेकिन तब भी बनाऊंगा बोलता है।
तो पर्व अभी तक नहीं बन पा रहा है। गोटुल अधूरा है, मंदिर अधूरा है, आंगनबाड़ी अधूरा है। इसलिए हम ज्ञापन सौंपने के ऊपर कलेक्टर से यहाँ आए हैं। किन मांगों को लेकर आज आप आवेदन सौंपे हैं? आज हम ग्राम पंचायत सूर्यवही के आश्रित ग्राम नवा गावड़े गांव में जो पुलिया पिछले 22 और 23 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब तक वह पुलिया बनी नहीं है। वह पुलिया के नींव बस कोड़ा गया और उसमें से 8,75,000 रुपये का गबन हो चुका है, निकाला गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।